हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीडीपी को समझने वाले हैं। जीडीपी आखिर होता क्या चीज़ है। जीडीपी का यदि फुल फॉर्म देखें तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस तरह से मैथमेटिक्स में आप टोटल बोलते हैं, टोटल का मतलब कुल होता है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि कुल आपके घर में कितना सामान बना, वही है जीडीपी। जीडीपी क्या है? तो आपके घर में कुल कितना सामान बना, वही है जीडीपी। यहाँ तो देश की बात हो रही है, तो देश का जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में कुल कितना सामान बना। तो देश के लिए दो सीमा होता है, एक भौगोलिक सीमा होता है, एक राजनीतिक सीमा होता है। लेकिन जीडीपी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ राजनीतिक सीमा देखा जाता है। राजनीतिक सीमा का मतलब क्या हुआ कि कोई कंपनी है चीन की, क्योंकि कंपनी जो कि घड़ी बनाती है, तो वो चीन के जीडीपी में शामिल नहीं होगा, वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा। तो यही है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा को दूसरे तरीके से समझिए कि भारत का राजदूत जो है, वो एम्बेसी जो है, वो दूसरे देश में जाकर के बैठा हुआ है। भारत का कोई व्यक्ति विदेश जाता है, वहाँ पर पासपोर्ट ख़त्म हो गया, उसको रिन्यू करवाना है, उसमें जो खर्च लगते हैं वो रुपया हमारे जीडीपी में शामिल होगा। तो जीडीपी जो है वो भौगोलिक सीमा नहीं देखता है, बल्कि राजनीतिक सीमा देखता है। और जीडीपी अमूमन एक साल में निकाला जाता है, और जीडीपी में जो मूल्य जोड़ा जाता है वो वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। अंतिम मूल्य का मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए हम लोग भुगतान करते हैं। अब जैसे मोबाइल हम खरीदें, मोबाइल में आपका माइक आता है, कैमरा आता है, प्रोसेसर आता है, सब का हम अलग अलग से तो दाम नहीं दिए, उसका अंतिम मूल्य दिए। तो वही हो गया, उसी अंतिम मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। फिर से साथियों एक बार समझिए, जीडीपी क्या होता है? तो आपके घर में कुल कितना सामान बना। और जीडीपी में राजनीतिक सीमा को देखा जाता है, यानी कि कोई विदेशी कंपनी भी आपके यहाँ आकर के सामान बना रही है, मुनाफा कमा करके अपने देश लेके जा रही है, वो भी जीडीपी में शामिल होगा, वो आप ही के देश के जीडीपी में शामिल होगा। और वहाँ पर वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य को देखा जाता है, ना कि अलग अलग। मान लीजिए आप घर खरीदने जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है आप वहाँ ईंट का अलग से दाम देते हैं, सीमेंट का अलग से दाम देते हैं, या फिर किसी और चीज़ का अलग से दाम देते हैं। नहीं, आप सीधा घर खरीदने जा रहे हैं, घर का दाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक छोटा सा आपका भारत है। भारत बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसमें एग्जांपल के लिए समझते हैं ये छोटा सा भारत है, जिसमें दो कंपनी, एक टाटा अपने देश की कंपनी है, एलजी विदेशी कंपनी है। टाटा मान लेते हैं कि इन्होंने 1,000 रुपया कमाया, एक साल में 1,000 रुपये कमाया, और विदेशी कंपनी जो है 500 रुपये कमाया। और भारत का ही कोई व्यक्ति है रमेश, जो कि विदेश में जाकर के 100 रुपये कमा रहा है। तो आप इसका जीडीपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी का मतलब हमने क्या कहा कि भारत में कितना कमाई हो रहा है उसका अंतिम मूल्य, जो सामान बन रहा है उसका अंतिम मूल्य। तो भारत में कितना बन रहा है? 1,000 प्लस 500, 1,500। रमेश जो कि हमारे भारत का ही है, लेकिन इसको हम जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। जिस तरह से एलजी विदेश की कंपनी है, लेकिन वो अपने देश में जाकर के शामिल नहीं होगा, जीडीपी में शामिल नहीं होगा, उसी तरह से रमेश भी जो है अपने देश के जीडीपी में शामिल नहीं होगा। यहाँ जीडीपी की बात हो रही है, फिर से समझ लीजिए साथियों। एलजी हमारे देश में चूँकि सामान बना रही है, तो एलजी जो है वो जीडीपी में शामिल होगा, लेकिन रमेश जो कि विदेश में कमा रहा है, रमेश हमारे जीडीपी में शामिल नहीं होगा, हालांकि वो हमारे ही देश का है। तो ये जीडीपी समझ गए। तो क्या जीडीपी हमारे देश का रुपया नहीं हुआ? 100% आप नहीं कह सकते हैं कि जीडीपी आपका अपना ही रुपया है, क्योंकि इसमें एलजी जो कमाया 500 रुपया, इसमें आपको टैक्स ही ना देगा, बाद बाकी 500 का 500 तो नहीं अपने ही देश में रह जाएगा। अब देख लीजिए जीएनपी क्या होता है। जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कुल मिला करके हमारे राष्ट्र का, कुल मिला करके हमारे राष्ट्र का ये सामान हुआ।
और इसको जिस तरह से आप जीडीपी को कह सकते हैं कि ये 100% हमारा रुपया नहीं है, लेकिन ये जीएनपी हमारा रुपया है, ये अपना ही रुपया है। अब जीएनपी में समझ लीजिए साथियों, जीएनपी में आप टाटा को भी शामिल करेंगे, रमेश को भी शामिल करेंगे, लेकिन एलजी को शामिल नहीं करेंगे। ये हुआ जीएनपी। जीडीपी जीएनपी को समझ रहे होंगे। टाटा जो कि भारत की कंपनी थी उसको हम जीडीपी में शामिल किए। एलजी जो कि विदेशी कंपनी भारत में थी उसको हम जीडीपी में शामिल किए, लेकिन रमेश जो कि भारत का ही था, विदेश में जाकर के कमा रहा था, उसको हम जीडीपी में शामिल नहीं किए। लेकिन जब हम जीएनपी की बात किए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात किए, तो उसमें टाटा को तो शामिल करेंगे ही, एलजी को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा रुपया नहीं है। रमेश के भी रुपया को शामिल करेंगे क्योंकि ये हमारा रुपया है। समझ गए? तो यहाँ आप देखिए, इस स्थिति में भारत को टोटल इतना समझिए और यहाँ पर देखिए तो यहाँ जीडीपी कितना निकला 1500 और यहाँ जीएनपी कितना निकला मात्र 1100। तो जीडीपी में आप जो आपके भारत का ही है जो बाहर कमा रहा है उसको आप जोड़ दिए और जो विदेशी है जो आपके यहाँ कमा रहा है उसको हटा दिए, तो आपका जीएनपी बनता है। ठीक है। और यहाँ देखिए जीडीपी आपका 1500 बन रहा है, जीएनपी आपका 1100 बन रहा है। तो जीडीपी और जीएनपी ये दोनों बराबर भी हो सकता है। कब बराबर हो सकता है? जब ये एक्स वाई ना रहे। एक्स वाई कब नहीं रहेगा? जब बंद अर्थव्यवस्था हो जाए, ना आयात हो ना निर्यात हो, ना एलजी आपके देश में आएगा ना रमेश बाहर जाएगा। ऐसी स्थिति में ना एक्स रहेगा ना वाई रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जीडीपी जीएनपी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या जीडीपी का बढ़ना बढ़िया बात नहीं है? बिल्कुल, जीडीपी का बढ़ना बहुत ही बढ़िया बात है। और यदि एलजी कमा करके यहाँ से 500 जा रहा है और रमेश भी 500 रुपया कमाने लगे तो वो भी बराबर हो जाएगा। जीडीपी का बढ़ना किसी भी देश के लिए बहुत बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, जीडीपी का बढ़ना क्यों बढ़िया है? जीडीपी का मतलब क्या होता है कि वहाँ उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो रहा है। हालांकि ये 100% हमारा नहीं है, लेकिन सरकार को जो है इससे टैक्स ज़्यादा मिलेगा, वहाँ के लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, वहाँ का उत्पादन क्षमता बढ़ेगा और साथ ही साथ विदेशी कंपनी भी आकर्षित होंगी। और जब विदेशी कंपनी आकर्षित होंगी किसी भी देश के लिए तो वहाँ का जीडीपी ऑटोमेटिक है काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो समझ गए, जीडीपी का बढ़ना बढ़िया बात है और जीएनपी का बढ़ना और भी बढ़िया बात है। चलिए अब हम समझ लेते हैं एनडीपी को। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब क्या होगा? शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या? जो मिलावट है उसको हटा दीजिए, शुद्ध बचेगा। यानी कि मान लीजिए आप जो है 1000 रुपया का अंडरवियर का कोई दुकान, कोई अपना बिजनेस चालू किए, अंडरवियर बनाना चालू किए, उस 1000 रुपये का आपने बनाया, उसमें से आपका 200 रुपया का जो है अंडरवियर उसमें फॉल्ट आ गया, कोई फटा हुआ है, किसी का सियन बढ़िया से नहीं है, तो इस 1000 में से 200 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। उसी तरह से एनएनपी क्या होता है? तो जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए। जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाइएगा तो आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। उसी तरह से जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब आप डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। यानी कि मान लीजिए कि टाटा कंपनी ने 1000 रुपये का सामान बनाया, इसमें से 500 रुपया जो है, इस 500 का सामान जो है वो क्षति हो गया, बर्बाद हो गया, तो इसमें से आपको डी जो है ये घटा देना है। तो यहाँ छोटा सा एग्जांपल लिए आपको समझने के लिए। हालांकि भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, फिर जाकर के कैलकुलेशन किया जाता है। आशा करते हैं साथियों कि आपको जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, उसके बाद एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में
आ गए होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।